हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली आपके जीवन में रंगों की बौछार लेके आए और ये होली का पर्व आपके लिए शुभ श्रेष्ठ और सुखमय हो। होली की शुरुआत होलिका दहन से ही हो जाती है। होलिका दहन पर विशेष उपाय किए जाते हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। होली पर एक विशेष उपाय होता है होली की राख का। होलिका दहन के बाद जो राख बचती है, अगले दिन उस राख को जरूर घर में लेके आएं। ये साक्षात महाकालेश्वर की भस्म जितनी पवित्र और सिद्ध राख होती है। इस राख को लाकर आप अपने घर के चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी रख दें और अपने घर में इसका छिड़काव जैसे कर दें। बहुत ही शुभ श्रेष्ठ ये उपाय है। इसके साथ ही अगर आपको होलिका दहन के होलिका दहन की जगह पे अगर आपको कोई सिक्का मिलता है या कोई रुपए या कोई धन कौड़ी या कुछ अच्छी सही अवस्था में मिलती है तो उसको ज़रूर उठा के ले आएँ और उसको ग्रीन कलर के कपड़े में बांधकर आप अपने धन स्थान में रखें। इस भस्म से आप अपने शरीर पर इसका लेप कर लें और उसको फिर स्नान करने से आपकी सभी व्याधियां खत्म हो जाती हैं। बहुत ही शुभ श्रेष्ठ ये भस्म होती है। इस भस्म से आप कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी भाव और विश्वास के साथ इस मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं। धन स्थान पर अगर आप अपनी ये राख रखते हैं और इस राख को लाल पीले कपड़े में बांधकर अगर आप रखते हैं तो आपके पूरे परिवार की सुख समृद्धि और संपन्नता और पूरे परिवार की उन्नति के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। इस भस्म से अगर आप रोज़ तिलक करते हैं तो आपको ये एक ब्लेसिंग के तौर पर आपकी एक प्रोटेक्शन करती है। इसके साथ ही ये उनके लिए भी शुभ श्रेष्ठ हो जाता है जिनको कि बहुत जैसे चौराहे में जिनका बहुत ज़्यादा पहरा जाता है, जिनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हिट कर देती है या जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, उनको इस भस्म का तिलक ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ एक उपाय है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीबीएसई के बोर्ड दे रहे हैं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब इंटरव्यू की या पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो लाल पीले कपड़े में बांधकर इस भस्म को अपने स्टडी टेबल पर रखें, अपने वर्क स्टेशन पर रखें, अपनी बुक्स के बीच में रखें या उस बुक्स में रखें जिसमें कि आपको विशेष रूप से आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि उसमें आपका अच्छा हो जाए। धन स्थान पर रखने से तो आपको चमत्कारी रूप से पैसे की बौछार जैसा महसूस होगा। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको पैसे चारों तरफ से कहाँ से और कैसे आ रहे हैं। अगर आपको अपने किसी ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में या अपने काम धंधे में अपना वर्चस्व स्थापित करना है या आपका अपना रोब दिखाना है तो आप अपने वर्क स्टेशन पर इस भस्म को ज़रूर रखें। अपने घर की तिजोरी में इस भस्म को ज़रूर रखें। अगर आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं तो अपने वॉलेट में भी इस भस्म का छिड़काव करें या लाल पीले कपड़े में बांध कर इसको ज़रूर रखें। स्टूडेंट इसको अपने बैग में ज़रूर रखें। आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन स्थान पर रखना तो एक भंडारे जैसा है ही। ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। इस भस्म से आप कोई भी अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। हर मुश्किल का समाधान सिर्फ एक ये भस्म से आप आसानी से अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। ये भस्म अपने साथ रखने से ही आपको सब तरह की उन्नति और सुख समृद्धि के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस भस्म को किसी भी धातु के बर्तन में इकट्ठी करके स्टोर करके आप अपने पूजा स्थान पर रखें और डेली इसका त्रिपुंड लगाएं। ये उनके लिए बहुत शुभ है जो साधक है या जो साधना जिनका मार्ग है या जो डेली मेडिटेशन करते हैं उनके लिए भी ये बहुत शुभ है। लाल कपड़े में ये भस्म को बांधकर अपने धन स्थान पर ज़रूर रखें। धन स्थान जो है वो
बहुत ही आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पैसे दिन दुने रात चौगुनी अपने आप बढ़ने लग जाएँगे। जो धन की दिशा है वो साउथ ईस्ट है, तो दक्षिण पूर्व में आप इस भस्म को रखें। ये भस्म आप गरम उबलता हुआ भस्म भी ला सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है, तो यहाँ पर अगर आप जलती हुई भस्म गरम-गरम भस्म भी लाकर रखते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपने, तो ये भी आपकी महालक्ष्मी के योग को जागृत कर देती है। इसके अलावा अगर आप भस्म को लगातार 48 दिन तक तिलक के रूप में सिर्फ अपने फ़ोरहेड पे लगाते हैं, या फ़ोरहेड पे नहीं लगा सकते तो बैक फ़ोरहेड पे लगाते हैं, और लगाते हुए अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, या जिस भी भगवान की आप में आस्था है उसका अ, आह्वान करके आप इस तिलक को लगाते हैं और अपनी मनोकामना को बोलते हैं, तो ये एक छोटा-सा उपाय आपके जीवन में जैकपॉट जैसी संभावनाओं की वृद्धि कर देता है। इसके अलावा भी ये बहुत सिद्ध उपाय उनके लिए है जिनको भय लगता है, या जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या जिनको ऐसा आभास रहता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, या उनको कोई भी आघात पहुंचा सकता है। उनके लिए इस भस्म को ताबीज़ के रूप में अपने गले में लाल पीले या काले धागे में धारण करना बहुत ही शुभ और सिद्ध एक उपाय है। इसके अलावा इस भस्म को जिन भी पति पत्नी के आपस में संबंध अच्छे नहीं चल रहे, उनको अपने बेड साइड पर इस भस्म को लाल पीले कपड़े में बांधकर ज़रूर रखना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिनके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उनको भी इस भस्म को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए किसी भी फॉर्म में। कोई भी ऐसा वृद्ध व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको असाध्य रोग हो गया है, या बहुत दिनों से जिसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ रहा है, उसके बेड के सिरहाने भी आप इस भस्म को ज़रूर रखें। ये सभी उपाय सिद्ध, शाश्वत और श्रेष्ठ उपाय हैं। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। इनमें से जो भी आप उपाय करें, ये बहुत शुभ आपको फल देंगे। जो शिव शक्ति साधक हैं या जो शिव के अनुयायी हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही शुभ है। उनको डेली इस भस्म से त्रिपुंड बनाना चाहिए, जिससे उनका शिवोहम तत्व जागृत होता है, और शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है। यिंग यांग एनर्जी भी इसमें बैलेंस होती है, अर्धनारीश्वर शक्ति इसमें जागृत होती है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये कोई भी उपाय कर सकते हैं, या सभी उपाय भी कर सकते हैं। सभी उपाय बहुत ही शुभ, श्रेष्ठ और शाश्वत उपाय हैं। आपको इसके बहुत जल्द चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और बहुत ही शुभ ये उपाय है, अपने आप में महा उपाय है। आपकी पूजा का, आपकी भक्ति भाव का आपको फल प्राप्त हो, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।